प्रिय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बेंजामिन जेम्स। और आज का जो मनन का विषय है वो टॉपिक है नया जन्म। नया जन्म क्या होता है और नया जन्म पाना क्यों ज़रूरी है, इस विषय पर हम मनन करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय में ये लिखा हुआ है, फरीसियों में से निकोदेमुस नामक एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तो सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने यह बात कही कि परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। नया जन्म हमें पाना जरूरी है। प्रत्येक मनुष्य जाति को नया जन्म पाना जरूरी है। नया जन्म हम कैसे पा सकते हैं? अब ये सवाल उठता है कि नया जन्म कैसे पा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हर एक मनुष्य ने पाप किया है और वो परमेश्वर की महिमा से रहित है। और हर एक मनुष्य जो पैदा हुआ है वो गुनाह में, वह पाप में पैदा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ये बताते हैं नया जन्म लेना जरूरी है। अब एक निकोदेमुस के विषय में हम जान लें कि निकोदेमुस फरीसियों में से एक मनुष्य था जो वो उनका सरदार था, और वो व्यवस्था को बहुत भली भांति जानता था। और परमेश्वर ने जो व्यवस्था में लिखा था वो हर एक चीज़ों को मानता था। पर भी प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना है। मेरे प्रियो, आज मनुष्य जाति के सामने जो आज मनुष्य पाप में, अंधकार में, अपने गुनाहों में, अपनी गलतियों में और अपने स्वार्थ में जो फंसा है, प्रभु यीशु मसीह ये न्योता देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ये साफ साफ कहते हैं कि यदि कोई परमेश्वर का राज्य देखना चाहता है या उसमें जो प्रवेश करना चाहता है, तो वो नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। नए सिरे से जन्म हम कैसे ले सकते हैं? हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करें। उसने जो बलिदान कैलवरी के क्रूस पर दिया और हमारे लिए अपनी जान को दिया, हमारे पापों की खातिर उसने अपने प्राणों को दिया और हमारे पापों के खातिर अपने लहू को बहाया। इससे ये ज़रूरी है कि हमें पापों की क्षमा केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू और उसकी सामर्थ्य के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। उस पर पूरा ईमान लाकर अपने आत्मा से, अपने प्राण से, अपने देह से हम पूरी रीति से उस पर ईमान लाएं और अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित कर दें और उससे माफ़ी मांगे कि प्रभु, मैं पापी हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी आवश्यकता है। तू मेरे हृदय में आ और मेरे दिल का, मेरे जीवन का राजा और स्वामी हो जाए। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे।